आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में महात्मा गांधी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भारत के सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा दर्शन के इतिहास में महात्मा गांधी की उपस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे एक आदर्श एवं आस्तिक भारतीय महिला थी। गांधी जी का बचपन पोरबंदर में बीता। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तथा उसी वर्ष 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके 10 जून 1891 को वे भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने वकालत का अभ्यास आरंभ किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 1893 में सेठ अब्दुल्ला की एक फर्म के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ही उनके जीवन एवं विचारों को नई दिशा मिली। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। वे स्वयं भी इस प्रताड़ना के शिकार हुए। यहाँ से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अहिंसात्मक लड़ाई का प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया। लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष के बाद 1914 में वे भारत लौट आए। अब तक गांधी जी के अंदर स्वाभिमान तथा स्वाधीनता की चेतना आ गई थी। अतः उन्होंने देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया तथा जगह जगह लोगों से मिलकर देश को समझने की कोशिश की। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने पूना से की। 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग आदि सामाजिक कार्यक्रम संचालित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। बिहार के चंपारण में नील्हा मजदूरों पर गोरों द्वारा अत्याचार से त्राही त्राही मची हुई थी। गांधी जी उनके उत्थान के लिए वहां रवाना हो गए। 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ। 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन ने पुनः जोर पकड़ा तथा गांधी जी को जेल जाना पड़ा। 1945 में पुनः समझौते पर चर्चा हुई। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के नेतृत्व में देश 2 टुकड़ों में बंटकर आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने
गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी और इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व का अवसान हो गया। गांधी जी की विचारधारा आदर्शवादी थी। वे सच्चे आस्तिक एवं मानवतावादी युग पुरुष थे। वे जाति, धर्म और वर्गों के भेदों को मिटाकर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, जिसे वे राम राज्य कहते थे। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का अध्ययन करने पर उसमें 4 प्रमुख तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। सत्य, ट्रूथ। गांधी जी के अनुसार परमात्मा को सत्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार सत्य का अर्थ मात्र सच बोलना नहीं है, बल्कि यह सत्यता व्यक्ति के मन, वचन, कर्म एवं आचरण में पूर्णतः समाहित होनी चाहिए। अहिंसा, नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी अहिंसा को सत्य का मार्ग मानते थे। उनके अनुसार अहिंसा से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्राणी में दूसरों के लिए द्वेष के अभाव की स्थिति हो। यह एक प्रगतिशील मनोदशा है। इसका अर्थ चेतन रूप से अधिक संवेदनशील होना है। यह वस्तुतः दूसरों के जीवन के प्रति सद्भावना है। यह जीव मात्र के लिए शुद्ध प्रेम है। गांधी जी सत्य को साधन तथा अहिंसा को साध्य मानते थे। निर्भयता, फियरलेसनेस। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्य और अहिंसा को कायरता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः वास्तविक सत्य एवं अहिंसा वही है जिसका निर्भीकता पूर्वक निर्वाह किया जाए। निर्भीकता के गुण से ही व्यक्ति सत्य पर अटल रहना तथा अहिंसा के पथ पर अग्रसर होना सीख पाता है। उनके अनुसार बीमारी, शारीरिक कष्ट, धनहीनता, मृत्यु तथा बेइज्जती एवं किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य के भय से स्वयं को मुक्त रखना ही निर्भयता है। सत्याग्रह, सत्य में अटूट आस्था तथा सत्य के प्रति अटल एवं प्रबल आग्रह ही गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह है। सत्याग्रह गांधी जी के जीवन दर्शन तथा उनके आंदोलन का मूल मंत्र था। संकट और भ्रम में सत्य का दृढ़ अवलंबन करना चाहिए। गांधी जी के जीवन दर्शन में इन सब के अतिरिक्त भी कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे उदाहरण के रूप में धार्मिक उदारता, मानव धर्म में आस्था, वर्णाश्रम धर्म की जगह वर्गहीन समाज में विश्वास, सर्वधर्म सद्भाव, सादगीपूर्ण जीवन तथा नैतिकता में विश्वास आदि। वे पक्के राष्ट्रवादी तथा विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। महात्मा गांधी भारत के एक अद्वितीय राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। धन्यवाद।